मैं निकिता केजरीवाल रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम टिकरापारा थाने में मौजूद हैं। जमीन से जुड़े विवाद तो कई आपने देखे होंगे, जिसमें अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया है। लेकिन यहीं पर शिक्षा विभाग से भी एक मामला हमारे सामने आया है, जो कि नौरंग पब्लिक स्कूल से है। नौरंग पब्लिक स्कूल में जब शिकायतकर्ताओं से हमने बातचीत करने की कोशिश की तो वहाँ से हमें ये पता चला कि नौरंग पब्लिक स्कूल में जो समिति थी, समिति में एक मैडम थी, एक शिक्षिका थी, उन्होंने अपने पद में रहते हुए पहले भी काफ़ी पैसों का गबन यहाँ पर किया है। ये सब हम आपको बाइट में ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और वहीं उसी मैडम पर ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके बाद अब उन्होंने स्कूल की ही एक बिल्डिंग पर अपना कब्जा जमाया है, क्योंकि बिल्डिंग की ज़मीन उनके नाम पर है। बस इसी बात को वो अपने दिमाग में रखते हुए उस बिल्डिंग पर भी कब्जा जमाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बिल्डिंग का ताला तोड़ा, जो कि गैर कानूनी है, और वहाँ पर गुंडे बदमाश जैसे कुछ लोगों को रखा हुआ है, जो कि स्कूल की जो संपत्ति है उस पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। ऐसा हमें अब तक पता चला है। पूरा मामला दरअसल क्या है, हम आपको प्रार्थियों से जोड़ते हैं, नौरंग पब्लिक स्कूल के स्टाफ से आपको जोड़ते हैं और उनसे पूरा मामला आपके आगे रखने की कोशिश करते हैं। तब तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। जो मामला चल रहा है, इसका मामला कोर्ट कस्टडी भी पहुंचा हुआ है। तो अभी सुनाई में आ रहा है कि जो आपकी पुरानी पोस्ट है, जो उसके द्वारा स्कूल को खोल के वहाँ पर रहने की बात। बिल्कुल, अभी एक तो मैडम ने पहले ही झूठा किरायानामा दिया हुआ है। हमारे साथ यहीं पर उपस्थित है सिन्हा मैडम, जो खुद ही अपनी बात कई बार रख चुकी हैं कि ये झूठा किरायानामा है जिसपे उनका हस्ताक्षर है ही नहीं। अच्छा, किरायानामा का भी नियम आप पालन नहीं करते हैं। आप 2 अप्रैल को नोटिस भेजते हैं और 1 अप्रैल को कब्जा कर लेते हैं। पहले तो आपने कानून का वहां से उल्लंघन किया, उसके बाद आप एक ही नोटिस भेजी है हम लोग को, जो हमको 6 अप्रैल को प्राप्त हुआ। 6 अप्रैल की इसमें लिखा हुआ है कि 15 दिन के अंदर आप लोग अपना सामान हटा लीजिए, अन्यथा हम ताला तोड़ लेंगे। लेकिन आज हम सवेरे जब उसको चेक करने गए तो हमको मिला कि मैडम ने ऑलरेडी ताला तोड़ लिया है और अंदर कुछ मुस्लिम लड़कों को भी मैडम अंदर लेके बैठी हुई है। ये वही लड़का है आसिफ नाम का, जो मेरे भाई को ऑलरेडी धमकी दे चुका है। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जान से मारने की धमकी दिया है। उस लड़के को वहां अंदर घुसा के रखी है और वहां पर वो पूरा इस समय कानून का कोई पालन नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी करनी है और महिला का होने का जो नाजायज फायदा है वो मैडम की तरफ से उठाया जा रहा है। अभी इसकी शिकायत कहाँ? अभी आज हमारी तरफ की जो समिति की जितनी भी महिला सदस्य हैं, हमारी प्रिंसिपल हैं, वो सारे लोग अभी इसको लेकर टिकरापारा थाने जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में गोपनीय दस्तावेज हैं, स्कूल में कैश पैसा पड़ा हुआ था, स्कूल में स्टॉक का रजिस्टर पड़ा था कि सामान क्या क्या है, वो सारा रजिस्टर वैसे ऑलरेडी पहले से ही गायब कर दिया गया है। और स्कूल में वो किस कैमरे भी तोड़ने की खबरें हमारे पास जो वहां गए थे उन्होंने बताई हैं। तो मतलब वहां हमारा सामान भी सुरक्षित नहीं है और हम पुलिस से इस समय यही चाहते हैं कि हमारे सामान की सुरक्षा रहे। जब लॉक दोनों का लगा था तो लगा रहने देना चाहिए था, परंतु आपने सीधा सीधा गुंडागर्दी करते हुए कानून का पालन नहीं किया और आपने सीधे जाके ताला तोड़ दिया है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। पुलिस से हम लोग पहला चीज तो ये चाहते हैं कि पहले हमारे सामान की हमको सुरक्षा चाहिए। हमारे सामान की लिस्ट हम अंदर जाकर हम स्वयं बनाएं और हम उस पूरे सामान को हम सुरक्षित करें, क्योंकि वो स्कूल के दस्तावेज, उसमें कई ऐसे दस्तावेज हैं जिनको बाद में, जैसे किसी बच्चे का जन्म है, जन्म प्रमाण पत्र है, अगर उसका गुम हो जाता है तो वो रजिस्टर से मांगा जाता है, वो सरकारी दस्तावेज है। मैडम उसमें भी कब्जा करके बैठ गई है। मेरा नाम दीपक पांडे है, मैं सचिव हूँ प्रेमवदा लोक कल्याण समिति में। जी, मामला चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से। श्रीमती मंजू परिहार द्वारा हमारा जो स्कूल है नौरंग पब्लिक स्कूल बोरिया खुर्द, वहाँ पर आके ताला लगा दिया गया कि यह स्कूल यहाँ पे संचालन नहीं करने दिया जाएगा। तो इसके थ्रू हम लोगों ने कंप्लेन किया कि स्कूल को चलने दिया जाए, क्योंकि वह स्कूल कुल 13 वर्षों से वहाँ पर स्कूल चलाया जा रहा है प्रेमवदा लोक कल्याण समिति के द्वारा। पर हर जगह कंप्लेन करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। स्कूल के लिए हमने बार बार बोला कि उन 600 बच्चों को पढ़ने दिया जाए। वो इतने साल से वहाँ पे हम लोग स्कूल चला रहे हैं, पर कोई हमारी बातों को नहीं सुना, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई। वो वहाँ पे बैठी थी ताला लगाकर सारी चीज़ें, और उनके द्वारा ही नोटिस दिया गया कि आप यहाँ पे आइए, ये मेरी बिल्डिंग है, तो अपना सामान सब खाली कर दीजिए 15 दिन के भीतर। पर 15 दिन हुए भी नहीं है और हमें पता चला है कि उन्होंने ताला तोड़ दिया है। वहाँ पर जैसा एक कंप्लेन हुआ था हमारे द्वारा कि एक आसिफ नाम का लड़का में धमका रहा है उसको, वो भी उस बिल्डिंग के अंदर कुछ महिलाएं वो सारे अंदर बैठे हैं। पहले ये था कि ताला लगे रहेगा, पर अब उन्होंने ताला तोड़ के वो बिल्डिंग को ही अपने हाथ से ले लिया है। वहाँ पर स्कूल के इंपॉर्टेंट दस्तावेज सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बच्चों के डिटेल्स, हमारे सारा सामान, पर उनको कोई परवाह नहीं है। वो ताला तोड़ के अंदर चले गए हैं। आप क्या चाहते हैं?
मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि वहाँ पर जो स्कूल चल रहा था इतने साल से वह चलने दिया जाए, और हमारे जो दस्तावेज है, जो बच्चों की इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कुछ पैसे, वो सारी चीज़ें जो वहाँ पे रखी हैं, उनका हमें दिया जाए कि ये कैसे कोई भी ताला तोड़ के हमारे स्कूल में जा सकता है और उसकी कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई, कुछ नहीं होता है। आखिर क्या कारण है जो वो स्कूल चलने नहीं देना चाहते? शिक्षा का मंदिर है, उस पर रोक लगाना ये बहुत बड़ी बात है जी। अपने आप ही। तो आखिर क्या कारण है? कारण यह है कि वह पहले, विवाद इसी चीज़ का है कि वह पहले थी समिति में, वो जो जगह है वो उनके नाम पे है, तो वो वहाँ पर हमारी जो स्कूल है, 13 वर्षों से स्कूल चल रहा है, पहले वो समिति में थी, तो ये था कि ठीक है, उनको कोई उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं थी वहाँ पे स्कूल संचालन करने में, पर अब उनके ऊपर कुल 42 लाख का गबन उन्होंने किया स्कूल में रहते हुए, तो इसके बाद उनको समिति से निकाला गया क्योंकि वह हिसाब देने से मुकर रही थी। अब इसके बाद जैसे ही उनको स्कूल से हटाया गया तो उनके द्वारा ये है कि ये बिल्डिंग मेरा है, ये स्कूल मेरा है, जबकि वह बिल्डिंग जो है वो स्कूल ने खुद बनाई है और वहाँ पे 13 वर्षों से स्कूल चल रहा है। रजिस्ट्री उनके नाम से ही है। जगह उनके जगह नाम उनके से, नाम से। बाकी बिल्डिंग जो है वो स्कूल की है, सारी चीजें स्कूल के द्वारा ही बनाया गया है। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट, आपसी सहमति है कि यहाँ पे आपकी जमीन पे हम इसे मतलब बिल्डिंग बना रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई उनके द्वारा सिर्फ एक किरायानामा जो कि फर्जी है, हमारी प्रिंसिपल सिन्हा मैडम, इनका भी फर्जी साइन करके वो किरायानामा बनाया गया कि आप लोग मुझे प्रतिमाह किराया देंगे, इस तरीके से कि आप अभी तक जब से वो हटी हैं उनका ये कहना है कि ये किरायानामा है जो कि पूरा फर्जी है, उसमें जो सिग्नेचर्स हैं सारे फर्जी हैं और इसी के थ्रू मुझे आप किराया दीजिए, जबकि ऐसा कोई एग्रीमेंट कुछ नहीं किया गया है। तो जमीन उनके नाम से है? वो समिति में थी पहले, तो जब वहाँ पे स्कूल बनाया गया तो ये था कि वो यहाँ पर है, समिति की सदस्य है। समिति के नाम से जमीन नहीं नहीं, समिति में और उस जमीन पे समिति ने ऑलरेडी लोन ले रखा है, जिसका 95,000 रुपया लोन समिति पटाती है हर महीने पटाती है। तो वो समिति आज जमीन को खरीदने के लिए, उसमें बनाने के लिए समिति ने पैसा लिया। चूंकि समिति के नाम से लेने पे लोन में समस्या होती है, तो लोन को इंडिविजुअल नाम पे उस समय रखा गया था और उस समय चूंकि मैडम अध्यक्ष थी तो उन्होंने बोला कि बाद में मैं समिति के नाम पे कर दूंगी, ये विश्वास वाला किया और अब वो उससे पलट गई। और एक बात भी, मैडम का कहना है कि मेरे नाम से ये जमीन को दिखा के दूसरे जमीन के नाम से लोन लिए। सर, ये लोन 2015-16 से चल रहा है, ठीक है। लोन देने वाले जो टोटल लोन है वो 1,90,00,000 रुपए का लोन है जो सोसाइटी के ऊपर है, जिसका 2,75,000 रुपए हम लोन का किस्त पटाते हैं। कोई बैंक जमीन किसी को देखे और किसी में ऐसा होता है क्या? मतलब ये तो हास्यास्पद बात है। और दूसरा, 3 बार उस लोन का ट्रांसफर हुआ है। एक पहले बैंक से लिया गया था वरथाना से, वहां से वो उज्जीवन गया और उज्जीवन से वो अभी चोलामंडलम में गया है। 400, 300, 300, 200 साइन होते हैं हर बार। तो मैडम या तो खुद अब मतलब नशे में थी और बोल रही है कि मैं साइन कर दी, और या तो फिर वो साफ साफ बात है, जो सच है वो यही है कि मैडम झूठ बोल कि जमीन, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं जमीन दूसरी दिखाऊं और लोन दूसरे ले लूं। ये तो मतलब हास्यास्पद बात है। ये मामला क्या था पूरा? मामला जो है ये समिति के द्वारा इनका मामला था और हिसाब को लेकर मामला उठा था इनके बीच में, और मैडम ने समिति के बीच में जाकर जब पूछा गया समिति वालों से उनसे हिसाब, तो उन्होंने हिसाब नहीं दिया, और जो उनके अंडर में काम कर रही थी वो मैडम ने भी नहीं दिया हिसाब। और मेरा तो, मैं प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मेरा इस समिति लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे एक नोटिस भेजा किरायानामा के रूप में, और जिसकी जानकारी ना तो मुझे पहले दी गई थी और कुछ भी मुझे जानकारी ही नहीं थी। सूचना मुझे मिलने के बाद ही मैं उसका जवाब भी दे दी थी। फिर भी उन्होंने मुझे फिर से नोटिस भेजा है 75,000 रुपये किराए के रूप में। मैं तो एज ए एम्प्लॉई हूँ, और जिस किरायानामा को वो दिखा रही थी, वो किरायानामा में जो सिग्नेचर दिखाया गया है उसमें वो सिग्नेचर मेरा नहीं। आप अपने सिग्नेचर के बारे में भी केस किए? हाँ, मैं वहाँ पर पुलिस में कंप्लेंट कर दी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसकी कार्रवाई हो, क्योंकि मेरा जो है कोई व्यक्ति फर्जी साइन करके कुछ भी कार्रवाई कर सकता है और मुझे किसी भी चीज़ में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। परिचय दे दो। मैं संगीता सिन्हा, नौरंग पब्लिक स्कूल की प्राचार्य।